सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक की मारपीट पर विपक्षी दल राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी नेता के साथ हुई इस घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में तो बीजेपी नेता ही पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया विधायक जी ने? वहीं इस मामले में उन्होंने योगी सरकार को दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की। सपा नेता ने ट्वीट करके अपनी बात कही। उन्होंने लिखा, भाजपा के राज में प्रदेश का हाल ये है कि स्वयं भाजपा के ही विधायक पुलिस के द्वारा मारपीट का शिकार होने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस सच की भी कि आखिरकार विधायक जी ने ऐसा क्या कह दिया या क्या कर दिया कि मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गयी। वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में पुलिस द्वारा बीजेपी नेता के साथ गलत बर्ताव करने को काफी चिंताजनक बताया है और प्रदेश में कानून व्यवस्था के दम तोड़ने की बात कही। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार होने पर प्रदेश में जंगल राज बताया और कहा कि फिर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में सपा व बीजेपी में कोई अंतर नहीं रह जाता है। बसपा प्रमुख ने इस मामले में सरकार को ध्यान देने को कहा है। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट करके इस मामले में सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, यूपी में अब कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। कल अलीगढ़ में स्थानीय भाजपा विधायक व पुलिस द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया आरोप व मारपीट अति गंभीर व काफी चिंताजनक। इस प्रकरण की न्यायोचित जांच होनी चाहिए व जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, साथ ही यूपी में इस प्रकार की लगातार हो रही जंगल राज जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट है कि खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में सपा व बीजेपी की सरकार में भला फिर क्या अंतर रह गया है। सरकार इस पर समुचित ध्यान दे। बीएसपी की जनहित में यही सलाह। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्षी पार्टियां राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधती रहती हैं। पिछले 2 महीनों की ही बात कर लेते हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन की किडनैपिंग से लेकर गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के साथ हुई घटना लोगों के सामने है। 2 महीने की बात छोड़ दीजिए, कुछ ही दिन पहले बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी के साथ हुई घटना को याद कर लेते हैं, जहां सड़क पर कुछ मंचलों द्वारा कथित रूप से लड़की से छेड़छाड़ के कारण हुई घटना में सुदीक्षा को जान से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।